अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने फीडबैक से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आप में से कोई ओवरसीज़ हो या जिनको ये ऑप्शन मेंबरशिप का या सुपर थैंक्स का नज़र आ रहा है तो ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। मेरे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को सपोर्ट कीजिएगा। जनाब, बात करेंगे आज, एक तो हम बात करेंगे बांदर टपूसियों की। अब ये आपने मेरे से डिटेल नहीं पूछनी कि कौन है जो बांदर जो टपूसियाँ मार रहा है, इस पर बात करेंगे। साथ साथ बात करेंगे एक खोखले दानिश्वर की। उसकी मिसाल क्रूड हो जाती है तो मैं नहीं देता, इधर आगे जाके आपको बताता हूँ। उस खोखले दानिश्वर की भी मिसाल करेंगे। फिर मुज़ाकरात करनी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस खेलना है, ये क्या बात हुई, इस पर बात करेंगे जनाब। और शुरू में बात करेंगे कि क्या आपकी इज्जत रह गई है। कल हमेशा की तरह अडयाला जेल पहुंचे अलीमा खान और दीगर लोग। मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई क्योंकि गवर्नमेंट बहुत गुस्सेनाक है। उन्होंने इजाज़त नहीं दी क्योंकि इमरान खान का बयान बाहर आता है तो इनकी पैम्पर ख़राब होता है। वो बैठे रहे और रात को फिर एक बार रात के 2 बजे चोरों की तरह, डरपोकों की तरह ठंडा पानी उन पर डाल के और उनको भगाया गया। अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब, उनकी पगड़ी ज़मीन पे गिर गई, 4 दफ़ा वो ज़मीन पे गिरे, केमिकल मिला पानी था। ये मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जो वाटर कैनन है, वाटर कैनन इज़ अ लीथल हथियार। इसको लीथल यानी कि जानलेवा होता है ना, एक लीथल हथियार होता है, ये लेस लीथल हथियार है कि इमीडिएटली जहाँ भाग नहीं होता बंदा, लेकिन बंदे को शदीद चोटें आती हैं, ठीक ठाक धचका लगता है। आप चेक कर लीजिएगा, कोई भी वेपन्स नाम डीलर्स होंगे नेट पे चेक कर लीजिएगा, मैंने वेरीफाई किया है। दिस इज़ अ लेस लीथल हथियार, ठीक है, जो आपको नुकसान पहुंचाता है। पानी को ज़्यादा मोजी बनाने के लिए इसमें कभी कभी कोई केमिकल डाला जाता है, आंसू गैस भी डाला जाता है ताकि लोगों को जलन हो और लोग वहाँ से भागने पर मजबूर हों। और जब पानी आपके जिस्म से टकराता है तो शदीद धचका लगता है, आपकी पसलियाँ भी टूट सकती हैं इससे। ये ऐसा हुआ है दुनिया में। तो ये लीथल हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, नॉन लीथल नहीं। आप ये मत समझे कि जी पानी सट दिया है सिर्फ। ये कैनन की शक्ल में जिस टाइम आता है तो गोली की रफ्तार से आपके जिस्म को लगता है ठीक ठाक चोटें पहुँचती है। तो बुढ़े बुढ़े लोग पहुँच रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि अब लोगों को, तहरीक इंसाफ के लोगों को इंतजार होता है ट्यूसडे का, जब अलीमा खान वहाँ पर आएगी, वहाँ पर बैठ जाएगी और ये सारे बैठ जाएंगे, एक माहौल बन जाएगा। अब क्या हो रहा है, दुनिया की नज़रें सारी इस तरफ है, सारी दुनिया इधर देखना शुरू हो गई है। हर ट्यूसडे को रिपोर्टिंग हो रही है। इस बार पिछली बार की निस्बत ज़्यादा लोग थे। पिछली बार भी इन्होंने कुटा था, उससे पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आई हुई थी डीजी साहब की, तो लोग समझ रहे थे कि बहुत गुस्सेनाक काम है, कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। अब जो है, पिछली बार इससे ज़्यादा थे, इस बार उससे भी ज़्यादा लोग आए थे। कोई इंतज़ार कीजिएगा, ये इतने ज़्यादा लोग हो जाएंगे कि पानी से भगाना मुश्किल होता चला जाएगा। ये इन लोगों को समझ नहीं आ रही। आपकी क्या इज्जत रह गई है दुनिया में? तरह तरह के सवाल पूछते हैं। मुझे सुबह फ़ोन आया मेरे थिंक टैंक के, वो कह रहे थे कि यार बेटों की प्रेस कॉन्फ्रेंस से तो ये लग रहा है डेस्परेशन है। मुझे समझ आ रही है कहाँ से आ रही थी ये बात। तो मैंने कहा जी बेटे की एक बात सुने। वो कह रहा है मेरा बाप 73 साल का, 73 ईयर्स ओल्ड है, ये मार सकते हैं मेरे बाप को। मुझे नहीं मालूम कि मैं दोबारा अपने बाप से मिल पाऊंगा या नहीं मिल पाऊंगा। मैंने कहा जी आप बड़े बड़े लोग जो है अपने दफ्तर में बैठ गए पैक हो गई इनकी, फट गई इनकी, मायूस हो गए हैं। मैंने कहा ये ज़रूर कह सकते हैं, लेकिन दुनिया में इसको कैसे देखा जा रहा है आप वो ज़रूर देखिए कि दुनिया में इनको कैसे देखा जा रहा है। बच्चे हैं, वो अपने बाप से मिलना चाहते हैं। स्काई न्यूज़ की टॉप एंकर जो है वो उनके घर जाती है, उनसे मुलाकात करती है, वो अपने बाप की यादें ताज़ा करते हैं। वो बताते हैं, उसको बता रहे हैं कि जी वी आर नॉट श्योर इफ विल बी एबल टू सी आवर फादर अगेन। ये बड़ा इम्पैक्ट रखता है दुनिया में। यहाँ पर आप अपने दफ्तर में हंस सकते हैं, दुनिया में दुनिया आप पे हंसेगी। ये जुल्म का निज़ाम कभी भी ज़्यादा नहीं चलता। मेरी आपकी खामोशी मजीद इसको ताकत ज़रूर देती है कि कुछ अर्सा ज़्यादा मजीद चल सके, लेकिन चल नहीं सकता। लोग बोलना शुरू करते हैं तो निज़ाम क्रैक होना शुरू हो जाता है, और जब निज़ाम क्रैक होना शुरू होता है फिर कहते हैं जी मुज़ाकरात करते हैं। जब भी ये काम होता है, अभी आपने दोबारा देखा कि तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बनना शुरू हुआ है, तो आज खबर लगी हुई है अंसार अब्बासी साहब की कि फवाद चौधरी वगैरह ने काम शुरू कर दिया और एकदम से ये हो गया। ये सेट पैटर्न बन चुका है इस टाइम पे पाकिस्तान में कि जनाब वो जैसे ही तहरीक इंसाफ का मोमेंटम बनता है साथ ही मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुल जाता है। फिर बाद में कहते हैं हो हमने तो कभी करने ही नहीं थे मुज़ाकरात। तो दिस इज़ अ सेट पैटर्न। ये कोई सरप्राइज़ नहीं है, ये रूटीन की कहानी। अब समझ जाना चाहिए लोगों को कि ये मुज़ाकरात बस इतने ही हैं और ऐसे ही हैं और ऐसे ही होने हैं, क्योंकि इमरान खान से इस निज़ाम को ख़तरा है। वो इमरान खान को बाहर नहीं आने देगा, और इमरान खान को बाहर लेके आने तो तहरीक इंसाफ के लीडरान जो दिन रात कुत्ती चीका मचाई रखते हैं, जो पर्दों के पीछे कहते हैं जी हमें मामला तय करने चाहिए, आपसे साथ किसी ने कोई मामला तय नहीं करने। नोबडी इज़ इंटरेस्टेड इन फिक्सिंग एनी मामलात विद यू। कोई बंदा आपसे किसी भी किस्म की बातचीत नहीं करना चाहता, ठीक है। ये आपकी गलत फहमी है, ये आपकी गलत
अगर आपने समझना ही है इस रजीम की बेवकूफ़ियों को, इनकी गधेपन को, तो आप कल देख लीजिए, एक साहब है वो इंटरव्यू देने गए यल्दा हकीम को स्काई न्यूज़ पे पाकिस्तान में, वो वज़ीर आज़म के तर्जुमान लगे हैं। मैं उसकी बोंगिया देख रहा था। ये हमारा बुढ़ा दानिश्वर है, ये हमारा खोखला दानिश्वर है, ये हमारा वो दानिश्वर है जो पूरी ज़िंदगी फेमिनिस्ट और लिबरल होने की भाषण देता रहा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट होने के भाषण देता रहा। ये साहब हैं जो वज़ीर आज़म के वो लग गए जी, मुशीर लग गए जी। इंटरनेशनल मीडिया पे जाके देखो, इंटरनेशनल मीडिया जो जिल्लत उठाई वो आप सब ने देख ली होगी। मुझे वो हंसी आई एक चीज़ देख के कि उसने यल्दा हकीम ने सवाल किया कि जनाब आप तो इस हुकूमत का हिस्सा थे, इससे पहले अब ये ट्वीटें करते थे। इसने कहा पहले मैं ये सोचता था, लेकिन अब इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। क्यों थ्रेट है? जाहिर बात है, इसको नौकरी से चला जाएगा ये, तो थ्रेट है। मतलब अच्छा खासा इंटेलेक्चुअल बना फिरता था, ठीक है, शाह का मसाहिब बनाया, चमचागिरी नेक्स्ट लेवल पे पहुंची हुई है। और एक और बात उन्होंने बताई, उन्होंने कहा जी कि जैसे ही इंडिया ने हमला किया मेरी थिंकिंग चेंज हो गई, मेरा पैम्पर गीला हो गया, मैं साथ ही हुकूमत के साथ जाके मिल गया। 2019 में तो भारत ने हमला किया था, उस टाइम तेरा पैम्पर क्यों नहीं गीला हुआ था? 2011 में शायद अजमल कसाब वाला मुंबई अटैक्स हुए थे, जब उस टाइम पे क्यों नहीं तुम्हारा पैम्पर गीला हुआ था भाई? उस टाइम पे तो तुम कहते थे पाकिस्तान ने करवाए। आपको याद करा दूं, जब पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में आई थी, हिना रब्बानी खर साहिबा जिस टाइम पे वज़ीर ख़ारजा बनी थी, इंडिया भारत का चक्कर लगाया था, जिस टाइम ये भारत के गुण गाते थे साहब, तो ये हिना रब्बानी खर साहब का बस्ता उठाए उनके तर्जुमान लग गए थे। ये बड़े कम लोगों को मालूम है। हिना रब्बानी खर साहब जा रही होती थी, उनके महंगे महंगे बर्किन के बैग होते थे, ये उठा के फिर रहे होते थे। हिना रब्बानी खर की एक कोई बिल का मसला बना था, 11 लाख का बिल था, तो ये आके टीवी पर एक्सप्लेनर देते थे उस टाइम पर कि नहीं ऐसा नहीं है, वज़ीर बड़ी अच्छी है, वज़ीर मोहतरम बड़ी अच्छी है। तो हमारे पाकिस्तान में इस तरह के बुढ़े खोखले दानिशवर, बड़ी क्रूड मिसाल है, देनी नहीं चाहिए, बैड टेस्ट में हो जाती है, लेकिन वो ये बुढ़ी तवाइफों वाली ही मिसाल है ना, जिनको अब कोई मुंह नहीं लगाता, तो उनको जो फिर कहता है वो कहते तुसी बड़े अच्छे हो। तो ये वही मिसाल सादिक आती है ऐसे लोगों के ऊपर, हमारे माजरत के साथ खोखले दानिशवर है। फवाद चौधरी ने बड़ा इंटरेस्टिंग सा ट्वीट किया, मैं अब चीज़ें देख रहा हूँ, मैं हंसी निकल रही है इसमें, ये हंसी वाली बात है, ठीक है, ये हंसी वाली बात है, इसमें कुछ वो उदास बात है, हंसी वाली बात है। अल्लामा राजा नसीर अब्बास साहब, उनकी स्टेटमेंट भी बड़ी इंटरेस्टिंग है इस मामले में, और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इस सारे मामले में देख के मुझे हंसी भी आ रही है, मुझे वो भी आ रहा है, ठीक है। क्या कह रहे हैं? इमरान खान नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। जब से इंडिया से जंग जीते हैं तब से मैंने मई 2023 जो इमरान खान से मुतालिक अपनी राय तब्दील कर दी है। पाकिस्तान को जिन सिक्योरिटी चैलेंजेस के सामना है, ऐसे मैं समझता हूँ इमरान खान सिक्योरिटी थ्रेट है। ये मुशर्रफ जैदी साहब फरमा रहे हैं, ये वज़ीर आज़म के तर्जुमान है आलमी मीडिया पर। ये अब गद्दारी के फतवे बांटेगा मुशर्रफ जैदी, जो ख़ुद पाकिस्तानी नेशनल नहीं है, ये कैनेडियन नेशनल है। एक ज़माना था भाईजान, ये मुशर्रफ जैदी साहब, जब इमरान खान का रशिया का टूर था तो इतने बेचैन थे रशिया जाने के लिए। फिर कुछ हलकों की जानिब से इमरान खान को कहा कि यार इसका नाम भी डालना है। फवाद चौधरी साहब ने नाम भेजा तो इन्होंने अपना कैनेडियन पासपोर्ट पेश कर दिया कि सर ये इस पर वीज़ा लगवा दें। तो जिस पे रशिया ने कहा कि जनाब हमने पाकिस्तानी साफ़ियों का पूछा है, पाकिस्तानी आपका स्क्वाड बताया, आप कैनेडियन को भेज रहे हैं। तो ये एक कैनेडियन बैठ के अब बताएगा कि इमरान खान जिसका ग्रीन पासपोर्ट है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है। ये आप कमाल देख रहे हैं ज़रा, ये आप इस आयरनी ऑफ द सिचुएशन देखें, आप खोखले दानिश्वर हमारे देखें। आखिर में जाते जाते जनाब, कल मैंने एक वीलॉग किया था, मैंने एक ख्याली कहानी सुनाई थी, मंकी हस्बैंड का जिक्र किया था। तो एक वो मंकी अब टपूसियाँ बांधर टपूसियाँ मारता फिर है इधर उधर, मेरे से सवालात पूछ रहे जी, अरशद साहब ये हो गया, अरशद साहब वो हो गया। मैं बैठ के मैं हैरान परेशान हूँ कि अच्छा यार हमने तो ख्याली कहानी बनाई थी, तुझे क्यों मिर्चें लग गई हैं भाई, तुझे क्या हो गया टकले, तू क्यों इधर उधर चल रहा है क्या? देखिए, कोई मुनाफिक सहाफ़ी हो, उसकी मुनाफिकत को एक्सपोज करना उसके खिलाफ कैंपेन नहीं है। झूठी सहाफ़त हो, उसको एक्सपोज करना कैंपेन नहीं है, ये कैंपेन नहीं है, हकायक बताना है। शहबाज गिल बड़ा सख्त लौंडा बन गया है, मुझे बड़ा बुरा लगता है शहबाज गिल जी, आई डोंट लाइक शहबाज गिल, बट वो सच बता रहा है, वो बता रहा है कि मुनाफिकत है। वो बता रहे हैं कि पहले 3 साल सरकारी हज करने वाले ये बताते रहे कि जनाब ऐसे हो गया, वैसे हो गया, ऐसे हो गया। अब वो हमें बता रहे हैं कि ऐसे नहीं हुआ जी, ऐसे हो गया। तो क्या उसका नाम है, इसमें बुरी बात क्या, आपके खिलाफ कैंपेन क्या है, मुझे समझ नहीं आई कैंपेन की। दूसरा, फिर अभी एक नया फिनोमेना आया है जी, अभी एक नया फिनोमेना पाकिस्तान में आ गया है, ये बड़े ज़बरदस्त फिनोमेना, ये है बुढ़ी बदमाश। ये बुढ़ी के सर पे बदमाश बन के कुछ लोग सामने आ चुके हैं। वो बुढ़ी के सर पे बदमाश है, वो गुस्से नाक है, वो दांत, मुंह, नाक, आंखें, हमारा सब कुछ तोड़ देंगे अगर हम कुछ बोले तो। अगर हमने उनकी मुनाफिकत को एक्सपोज किया तो इन बुढ़ी बदमाशों से डरना चाहिए। ये बड़े सख्त लोग होते हैं, बुढ़ी बदमाश होते हैं जी,
ये अपनी बुढ़ी के सर पे जो बदमाशी करते हैं, मुझे बड़ा डर लगता है ऐसे लोगों से। तो मैं माफ़ी चाहता हूँ जनाब बांदर जी। मंकी हस्बैंड, मैंने किसी का नाम नहीं लिया, देखिए आपने अपने ऊपर नहीं लेना, आपने अपने आप को बांदर नहीं समझना, हालांकि शक्ल से आप बांदर लगते हैं, लेकिन आपने बांदर नहीं समझना है अपने आप को। ये मैंने टर्म इस्तार ली थी जनाब हमाद यूसुफ साहब से। उन्होंने एक मुनाफिक का जिक्र किया था और साथ मंकी हस्बैंड का जिक्र किया था कि मंकी हस्बैंड इज जंपिंग अराउंड। तो वहाँ से मैंने कहा ये बांदर टपूसियाँ जो है ना, ये आज जिक्र करना चाहिए कि बांदर इधर जा रहा है, उधर जा रहा है, उधर जा रहा है, अजमत के गुण गा रहा है, अजीम है वो, अजीम है क्योंकि उसके पास गाड़ी है और मैं उसकी गाड़ी चलाता हूँ अपनी बुढ़ी की। ये टोटल इसकी सहाफत है, ठीक है। बात है ये करता है, ये सवालात करेगा हमसे अरशद शरीफ के बारे में, तू तेनू तेरी बुढ़ी ਨੂੰ इकट्ठा जोड़ के मल्टीप्लाई बाय 20 करा, फिर मल्टीप्लाई बाय 30 करा, फिर प्लस 100 करा, तो अरशद शरीफ के जूते के कोले तुसीं पहुंचदे। तुसीं दोवां ने मिल के जिंदगी में एक स्टोरी नहीं की। तो एवं गल्लां ना कर चौधरी, ना कर एवं इधर उधर जंपा छप्पा मार, इत्थे ना कर, मैं होर सख्त गल्लां कर देवांगा, ठीक है। तो ना करो तुसीं ते मिन्नतां तरला करके नौकरी तो बहाल हो जाते हो, मैं बेरोजगार हो जावांगा, फिर मैनूं बड़े तप्पे टुटे कहणगे, मैनूं मजबूर ना करो, टपूसियां मारो, इत्थे इत्थे जम मारो, इधर से उधर जम मारे, कलबाजी मारे, सोरे जाके दिखाओ। इस बंदे के लिए बना हुआ है। आपने बांदर का तमाशा देखा कभी? नहीं देखा तो मैं आपको कहता हूँ ज़रूर देखिएगा। उसमें जो कहते हैं चलो बांदर सोरे चला, चल चल के दिखा, तो बांदर जो सोरे जाता है ना, इस टाइम पे इस बांदर का, मंकी हस्बैंड का वो हाल हुआ है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब, अल्लाह।